नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेके। देखो प्यारे साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी उसका BA BSc BCom BCA BBA का जो पेपर लगने जा रहा है, उसमें एक पेपर लगता है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का है। सभी के लगता है, चाहे BA BSc BCom कोई भी हो, सबके पेपर लगता है। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो अपन बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपके सिलेबस को पढ़ा है तो उसमें देखा है कि भाई ये थ्योरेटिकल पेपर होगा, इसमें बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो निबंधात्मक क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना और प्रत्येक बात को सुनना। और जो पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी अच्छे अच्छे, और ऐसे क्वेश्चन जो हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक काम करना है, स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम दिख रहा होगा, ये टेलीग्राम दिख तो रहे, इसको ज्वाइन कर लेना सारे लोग। ये आप लोगों के रामबाण उपाय है भाई। कौन सा बाण? रामबाण उपाय। आप लोग इसको ज्वाइन कैसे करोगे? टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ज्वाइन टेलीग्राम को, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे घूम सकता है, कैसे क्या आएगा। आप बस सुनना, ध्यान देना, हर तरीके से इसको सुनने की कोशिश करना भाई, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है मित्रों। देखो, पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक काम करना है, जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर सारे विद्यार्थी सेव कर लेना। पहले तो ये नंबर सारे विद्यार्थी सेव कर लेना, व्हाट्सएप के नंबर रहने वाले, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इसको सेव करना। इस पे आप अपना नाम, देखो खुद का नाम, जिस कॉलेज से आप कॉलेज करो उस कॉलेज का नाम, और MGSU लिख के भेज दोगे, तभी हम आपके नंबर सेव करेंगे, जोड़ पाएंगे आपको ग्रुप में। तीन चीजें आपसे रूप से भेजनी है, आपका नाम, जिस कॉलेज से आप कॉलेज करो उस कॉलेज का नाम, और MGSU ये लिख के आपको इस पे भेजना, इस नंबर पे हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे भाई। फटाफट सेव कर लो इस नंबर को, ठीक है ना। सारे विद्यार्थी जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सब लोग कर देना भाई। पहला क्वेश्चन है, भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विभिन्न जो रूप हैं वो बताइए। भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा आखिरकार कहते किसे हैं? भाषा की मीनिंग, नेचर और इसके जो रूप्स हैं वो आपको बताने हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा की परिभाषा, प्रकृति और रूप बताइए। शानदार क्वेश्चन, लिखो, इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से। भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा की प्रकृति, रूप आपको बताना है। लिखो इसको फटाफट। लिखिए भाई इसको ना। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख लीजिए आप लोग। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की प्रमुख, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन है ना। हिंदी भाषा है ना, इसकी व्याख्या देखनी है आपको, इसका वर्णन आपको देखना है हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, विशेषताएं, वो आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन, लिख लो एक बार इसको फटाफट। सारे लोग भाई शेयर कर दो, जितने लोग जुड़े हुए हो, सारे लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हो भाई, ठीक है ना। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया, सर्वनाम एवं विशेषण, विशेषण एवं अव्यय
का परिचय देते हुए उदाहरण सहित समझाइए। निबंधात्मक क्वेश्चन है यहाँ से। मैंने सिलेबस में तो ये देखा है भाई, वहाँ पे लिखा है कि थ्योरेटिकल अच्छे से निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे। अगर इसके अलावा कोई और कुछ होगा तो मैं उसका वीडियो भी ले आऊँगा। आप लोग वीडियो को इसको सब्सक्राइब रखो चैनल को, तो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कोई और अपडेट आएगी ना कि कैसे पेपर होना किस तरीके से, तो मैं उसकी क्लास अपलोड कर दूंगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। इसलिए सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। क्रिया, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव है, उनका परिचय देना है, मतलब परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है इसको। दूसरे नंबर के हथों में जो क्वेश्चन है वो है टिप्पणी करनी है। 2 टिप्पणियां हैं, उनकी बात कर लेंगे अपन। हिंदी की वर्ण व्यवस्था, हिंदी की वर्ण व्यवस्था क्या है एवं शब्द भंडार से आप क्या समझते हो। हिंदी की वर्ण व्यवस्था एवं शब्द भंडार से आप क्या समझते हो। दूसरा इसके जो टिप्पणी है वो है विभक्ति क्या है, विभक्ति के प्रकार बताइए। विभक्ति क्या है, विभक्ति प्रकार बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी की वर्ण व्यवस्था शब्द भंडार से आप क्या समझते हो, विभक्ति क्या है, विभक्ति प्रकार बताइए। इसी के साथ एक यूनिट 1 कंप्लीट हो गए। 2 क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से याद करना, अथवा वाले 1 याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सारे चीज है ना याद कर लेना। देखो मैंने सिलेबस पढ़ा है उसमें तो थ्योरेटिकल लिखा है, उस अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप लोग पढ़िएगा। इनके एग्जाम्पल देख लेना सबके 2-3 फिर चाहे ऑप्शन लाओ चाहे एमसीक्यू हो चाहे कैसे भी आप कर दोगे, एग्जाम्पल देख लेना आप 3-4 प्रत्येक क्वेश्चन के। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। इसके बाद तो जो सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, वो तो ग्रामर है पूरा, तो उसके भी एग्जाम्पल देखने मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन आप लोग उसको ग्रामरली पढ़ लेना, एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये शायद नंबर सेव करके इस पर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं सारे लोग। ठीक है ना, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा आपको। एमजीएसयू का हम लोगों ने अलग ग्रुप बना रखा है, उसमें आपको मैं खुद जोड़ दूंगा। इस नंबर को आप मेरे नाम से, नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर सकते हो मित्रों। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 2 है। पहला क्वेश्चन है संधि की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार बताइए। देखो ऐसे तो आपसे पूछेगा निबंधात्मक, फिर इसमें ऐसा कर सकता है। दूसरा चांस यही है कि संधि विषय दे दिया आपको 5। ठीक है, संधि शब्द दे दिए, उनका संधि विग्रह करवा लिया, विच्छेद पूछ लिया कि संधि विच्छेद कीजिए। संधि दे दी और पूछ लिया इसमें कौन सी संधि है वो बताना, तो उसके एग्जाम्पल देखिए 5 से पूछ सकता है, वरना ऐसे पूछेगा सीधा सीधा। या मैंने जैसे दोनों तरीके बता दिया, मैंने एग्जाम्पल देखिए पूछ सकता। इसके आगे जो भी क्वेश्चन बताऊँ आपको उनके 5-5, 6-6 एग्जाम्पल तो देखना ही है, क्योंकि देखो उदाहरण सहित पूछेगा ना, प्रकार लिखोगे आप तो उसमें उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए। ये ग्रामर है, अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा है, व्याकरण है, इसको पढ़ भी लिया आप लोगों ने ना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इनको डीपली पढ़ लेना। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको ही पढ़ना है, उनके अलावा फालतू बकवास मत पढ़ना। आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पास होना है तो अच्छे नंबर लाने तो पढ़ना जो पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक्स बता संधि बताया तो इसको पढ़ो ना अच्छी तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन पक्के हैं, कितने 3 या 4 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा 3 या 4 क्वेश्चन पक्के हैं, वरना निबंधात्मक दे देगा तो अगर 10-15 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया डायरेक्ट तो 10-15 नंबर आ गए आपके, तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो। इसलिए कह रहा हूँ जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। लिखो इसको, संधि की परिभाषा देते हुए इसके प्रकार बताने आपको। इसके अथवा में है समास क्या है, प्रकार बताइए एवं उदाहरण बताइए। देखो प्रकार बताओगे ना, आप टाइप्स बताओगे तो आपको उदाहरण तो ऑटोमेटिक याद करने पड़ेंगे ना। तो समास क्या है, वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल्स तो आपको देखने ही हैं, चाहे संधि हो चाहे समास हो। मैंने कहा एग्जाम्पल तो आपको 5-5 देखने हैं सबके। एक बार सारे लोग शेयर कर दो फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हुए ना सारे लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो, शेयर कर दो भाई दोस्तों को। भेज दिया होगा आपने अपने दोस्तों को ना। समास क्या प्रकार लिख लिया ना, और पूरी बात सुना करो यार, आप लोग सुनते नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है।
2 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या है, उदाहरण दीजिए एवं अंतर बताइए। ठीक है, उपसर्ग एंड प्रत्यय, तो आपको पता है मित्रों, कोई शब्द है, कोई शब्द है तो उस शब्द के पहले कोई अक्षर लगकर उसके जो क्या बोलते हैं अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको तो बोलते हैं उपसर्ग। और जो लास्ट में लगे, जैसे प्रत्यय है तो इसमें ये लास्ट में लगा है, ये प्रत्यय हो जाएगा, उसको माने प्र है तो ये उपसर्ग हो जाएगा। पहले लग जाता है वो उपसर्ग और लास्ट में लग जाता है वो प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपको देखना है तो उपसर्ग एंड प्रत्यय क्या है, उदाहरण से समझाइए। इनके प्रमुख प्रकार देखना, सारी चीज आपको देखनी है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 ही क्वेश्चन देखने इसमें, जो 2 मैंने बताए ना पॉइंट तो हो गए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इनके बारे में पढ़ लेना और 5 एग्जाम्पल याद कर लेना भाई। इनके जो देखो मैं बताऊँ कैसे याद करना है। जैसे इनके प्रकार है ना, उन प्रकारों में से आप 2 एग्जाम्पल उठा लो, बस बात खत्म। अभी टाइम है एग्जाम में, प्रकारों से 2 एग्जाम्पल उठा लीजिए जो प्रकार आपको बताने हैं। जैसे संधि हुई तो सवर्ग संधि, दीर्घ संधि है, उनमें से आप लोग 2 उनके एग्जाम्पल पढ़ो। क्या पता मान लो एग्जामिनर का जो एग्जामिनर है उसका दिमाग इस प्रकार सटक गया, उसने एग्जाम्पल ही दे दिया। क्या दे दिया? एग्जाम्पल दे दिया। अब क्या पूछा कि इसमें कौन सा समास है, ऐसे पूछ लिया, कोई समास दे दिया उसमें पूछ लिया इसमें कौन संधि है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। मान लो ऐसे पूछ लिया कि नितेश है, ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, ऐसे पूछ लिया। मान लो ऐसे पूछ लिया तिवाड़ी है, इसमें कौन सा प्रत्यय, ऐसे पूछ लिया। तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। जैसे झुंझुनू एजुकेशन है तो झुंझुनू एजुकेशन इस प्रकार से अपन लिखते हैं, झुंझुनू है, ठीक है, तो इसमें झुंझुनू में उपसर्ग क्या प्रत्यय क्या आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ना, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई भाई। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, जो बता रहा हूं ना उसको उसी तरीके से लिख लोगे तो ठीक रहेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई, जिस प्रकार से आप लोग पढ़ो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना तो आपका काम ठीक हो जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने नंबर? मैं डालता हूँ ये नंबर। यूनिट नंबर 3 है, पहला है वाक्य रचना एवं वाक्य शुद्धि का महत्व है। उदाहरण सहित समझाइए। देखो उदाहरण सहित तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इनके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। क्या पता मान लो एग्जामिनर ने आपको 5 वाक्य दे दिए और बोल दिया इनको शुद्ध वाक्य के रूप में लिखो, कोई मतलब गलत वाक्य दे दिया, अशुद्ध वाक्य दे दिया आपको, उसको शुद्ध वाक्य करवा सकता है। और कोई एक वाक्य दे दिया, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से उदाहरण आपको देखना ही है। तो वाक्य शुद्धि और वाक्य रचना कि वाक्य किस प्रकार से अपन बना सकते हैं, ये भी आपको देखने की आवश्यकता साथियों, ठीक है ना। वाक्य शुद्धि भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। दोनों ही अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म मुझे लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, वाक्य रचना एवं वाक्य शुद्धि का महत्व क्या है, क्या भाई इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, और उदाहरण सहित आपको बताना है। लिखिए वाक्य शुद्धि वाक्य रचना क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट इसको, वाक्य शुद्धि एवं वाक्य रचना। पहले क्वेश्चन कथवा में आएगा, मुहावरे तथा लोकोक्तियां क्या है, उदाहरण दीजिए। देखो अभी तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर। अगर मान लो एग्जाम्पल के स्तर पे पूछता है तो उसके लिए मैं नया वीडियो लेने की कोशिश करूंगा जिसमें एग्जाम्पल आपको बताऊं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आपको देखने हैं तो मैं कोशिश करूंगा, देखो कोशिश कर सकता हूं, कन्फर्म नहीं बता सकता, कोशिश करूंगा कि इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है। एग्जाम्पल की जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल जुनून एजुकेशन पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। कह रहा हूं कोशिश करूंगा, फिर आप ऐसे मत कहते सर आपने कहा था, कोशिश करूंगा भाई।
कि अपलोड कर दूँ इस पर, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अगर इनकी पीडीएफ मैं दूंगा तो इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लेना इस पर, है ना, ठीक है, लिख लो इसको। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है शब्द शुद्धि का जो नियम है, शब्द शुद्धि का नियम बताइए। शब्द शुद्धि है उसका नियम आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है। शब्द शुद्धि का नियम पूछा, एवं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है, उदाहरण दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा तो आपको याद होनी चाहिए। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है, इनको उदाहरण सहित समझाइए। शब्द शुद्धि क्या है, इसका नियम क्या है, ये नियम आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई फटाफट इसको। इसके अर्थों में कौन से रहेगा वो बताऊंगा आपको, एक बार इसको लिख लीजिए। शब्द शुद्धि का नियम क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाना आपको। लिखो भाई फटाफट इसको। लिख लीजिए जल्दी जल्दी इसको। एक बार सारे लोग लाइक कर दो ना यार, आप लोगों ने इतनी मेहनत करो, आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर जनरल हिंदी जनरल हिंदी जनरल हिंदी। अब यार आप लोग कमेंट कर दो कि कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों को इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग एक लाइक कर दोगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझे हौसला मिलेगा कि बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अथवा में आएगा वो है समानार्थी एवं विलोम शब्द, विलोम शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। ठीक है, समानार्थी, ठीक है, ये विलोम शब्द है, इनमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, और अंतर देना ही है तो भाई अंतर वाला कहेगा उदाहरण तो दो, पहले उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो समानार्थी हूँ विलोम शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए, अंतर तो स्पष्ट करना है दोनों में क्या अंतर, अंतर तो है दिन रात का अंतर है, ठीक है ना, अंतर दिन रात, वो भी समानार्थी विलोम हो जाएंगे, ठीक है ना, विलोम होगा दिन का रात हो गया ना। स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से आपको करना है। यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, लिखो इसको एक बार फटाफट। सारे विद्यार्थी है ना, एक बार इसको लिख लो, फटाफट लिख लीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भेज दीजिए वीडियो, ताकि सब लोगों की हेल्प हो जाए। अपना काम प्रत्येक विद्यार्थी की हेल्प करना, सारे विद्यार्थी अपने दोस्तों को भेज दो वीडियो को। यूनिट नंबर 4 है, पहला क्वेश्चन है शासकीय पत्र एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताइए, अंतर बताइए और वर्णन कीजिए। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र है, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। और जो देखो इन दोनों से एक बिंदु बनता है कि जो आवेदन पत्र है, ऐसे किसी ने पूछ लिया था कई बार, आवेदन पत्र है, पत्र लिखने की विधि एवं प्रारूप बताइए। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसको लिखने की विधि एवं उसका जो प्रारूप है मित्रों, वो आपको बताना है। आवेदन पत्र की लिखने की विधि एवं उसका प्रारूप बताना आपको। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आवेदन पत्र को लिखने की विधि एवं प्रारूप बताइए। अगर इनमें एग्जाम्पल पूछेगा तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसके लिए आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, अगर इनमें से थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना कि इधर से उधर करने की रही कि भाई एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है, पेपर इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे पिछले पेपरों का, तो फिर जो भी बनेगा हम लोग इस पे पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जूनियर एजुकेशन पे आपको मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर दिए तो वहाँ पे भी आपको ग्रुप में जोड़ेंगे तो उस ग्रुप में मिल जाएगी आपको पीडीएफ, सारे लोग जुड़े रहना, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।
शासकीय हो गया, अर्धशासकीय हो गया, इस प्रकार से ये रह गया। अथवा वाला रहेगा इसके निविदा विज्ञप्ति एवं अधिसूचना का प्रारूप है। उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण का मतलब आ गया उदाहरण देना ही आपको, उदाहरण सहित समझाओ। ये भी अच्छा बन रहा है ना। निविदा किस प्रकार से लिखते हैं, प्रारूप क्या है इसका, विज्ञप्ति क्या है, अधिसूचना क्या है, तीनों ही वेरी मोस्ट है। ठीक है, निविदा, विज्ञप्ति और अधिसूचना मित्रों किस प्रकार से लिखी जाती है तो आपको प्रारूप के साथ बताना। निविदा, विज्ञप्ति और अधिसूचना, इसको मिटा देता हूं मैं, लिख लो आप लोग फटाफट। आप जो 2 नंबर लिख रहा हो ना, 2 नंबर जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां से कन्फर्म क्वेश्चन है, कन्फर्म टिप्पणी। शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, बिजनेस लेटर एंड परिपत्र। ये परिपत्र क्या होता है भाई, इसका प्रारूप और ये उपयोग किस में आता है, ये क्वेश्चन कंफर्म हो सकता है, 100% आने की संभावना है। ठीक है, परिपत्र क्या होता है, परिपत्र की प्रारूप उपयोग बताइए। एक शिकायती पत्र आपसे पूछ सकता है, और जो व्यवसायिक है बिजनेस लेटर है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो शिकायती पत्र हो गया, व्यवसायिक पत्र हो गया, परिपत्र क्या है, इसका प्रारूप और उपयोग आपको बताना है। तो साथियों मैंने देखो जनरल हिंदी की जो अधिकतर अच्छे क्वेश्चन थे वो आपको बताएं, आप इनको पढ़ के जाइए। इनके अलावा कोई और अपडेट आती है कि पेपर कैसा होना किस प्रकार से, तो मैं पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जब तक आप इस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन मैंने बताए सबके सिर्फ 5-5 एग्जाम्पल देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है 5-5 एग्जाम्पल देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इनसे बात कुछ नहीं आएगा। जो टॉपिक्स मैंने बताए वही एग्जाम में आने वाले, तो सब तक शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।